हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णन। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो एक न्यूज़ चैनल के ऊपर है कि नेपाल में न्यूज़ आई है। अभी सुबह सुबह मैंने देखा था, उसमें न्यूज़ बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे अभी नेपाल कदम उठाने वाला है या फिर जिस पे कदम उठा चुका है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उस वीडियो में बताया गया कि 5 बड़ी खबरें, आज की 5 सबसे बड़ी खबरें, जिसमें से कि ये मुद्दे उठ रहे हैं उसके अंदर कि नेपाल अपना एक नया मैप निकालेगा, प्लस व्यापार पे थोड़ा सा चोट आई है या थोड़ा से संबंध बिगड़े हैं व्यापार को लेकर के भारत और नेपाल के, और कालापानी लिपुलेख बॉर्डर पे जो अभी विवाद चल रहा है उसके ऊपर क्या कदम उठाने वाला है नेपाल और भारत। तो इस मुद्दे के ऊपर न्यूज़ चैनल में कुछ बातें हुई हैं, कुछ बताया गया है। तो चलिए मैं भी उस वीडियो को देखता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। ये न्यूज़ चैनल जहाँ से देख रहे हैं वो NI न्यूज़ यूट्यूब चैनल से हम लोग वीडियो देखेंगे। और इसमें मुझे लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप इस चैनल के वीडियोस को देखिए, ये और अच्छा बताते हैं। आप अपने देश का देखते हैं तो हर देश की मीडिया अलग अलग बताती है, ये तो सबको पता है। हर देश की मीडिया अपने देश का ही सपोर्ट करते हुए कोई भी न्यूज़ दिखाता है। ओके, तो जैसे मैंने अभी कुछ वीडियोस बनाई थी, स्टडी IQ चैनल से लिया था मैंने। उसमें बताया गया कालीपानी लिपुलेख बॉर्डर के ऊपर और चाइना ने कैसे क्लेम किया माउंट एवरेस्ट को। और ये जो वीडियो ये नेपाल के यूट्यूब चैनल से हम लोग देखेंगे, उनका न्यूज़ चैनल है शायद। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि क्या इसके अंदर मेन मुद्दा क्या है। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे और हर एक लेटेस्ट न्यूज़ जो भी चल रही है वो आप तक पहुँचे। और आप उस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि शेयर करेंगे तभी लोगों तक और भी न्यूज़ पहुँचेगी। और फेक न्यूज़ मत फैलाइए, फेक न्यूज़ फैलाएंगे तो उससे क्या होता है, संबंध बिगड़ते हैं। और बाकी की बातें हम वीडियो देखने के बाद करते हैं, ठीक है? वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये हम देखने जा रहे हैं NI न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से। और इस वीडियो का नाम है भारत का नेपाल को बड़ा झटका, 1 इंच नहीं हटेगा नेपाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पूरा मुद्दा समझते हैं। ओके गाइस, 1 2 3 गो। न्यूज़ देखेंगे आज हम लोग, कोई गाना नहीं, कोई सॉन्ग नहीं, कोई मूवी का ट्रेलर नहीं। नमस्कार, NI न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्ट बाय मैं हूं शिवम और सबसे पहले हेडलाइंस। पहली खबर, नेपाल ने किया ऐलान, बनाएगा नया नक्शा। दूसरी खबर, भारत का नेपाल को बड़ा झटका, व्यापार पर लगी चोट। तीसरी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का ऐलान, 1 इंच पीछे नहीं हटेगा नेपाल। चौथी खबर, भारतीय आर्मी चीफ ने उठाया नेपाल पर सवाल। पांचवी खबर, नेपाल में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 260 के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं विस्तार से इन खबरों की ओर। विस्तार से देखते हैं। उनको पहला क्या है, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न। भारत के साथ चल रहे विवाद के बीच नेपाल नया नक्शा जारी करेगा, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वह अपना क्षेत्र दर्शाएगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने यह घोषणा की। संघीय संसद में वित्त वर्ष के लिए नेपाल सरकार की नीतियां और कार्यक्रम पेश करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने दोहराया कि विवादित क्षेत्र नेपाल के हैं। मौजूदा विवाद का समाधान करने के लिए उपयुक्त कूटनीतिक उपाय किए जाएंगे। संसद में राष्ट्रपति द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों पर पढ़े गए दस्तावेज में कहा गया, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के क्षेत्र हैं और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कूटनीतिक पहल की जाएगी। एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जाएगा। क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल के बीच पिछले साल विवाद पैदा हो गया था। नई दिल्ली ने एक नया नक्शा प्रकाशित किया था, जिसमें कालापानी को उसकी सीमा में दर्शाया गया था। काठमांडू ने इसका विरोध किया था। उल्लेखनीय है कि भारत और नेपाल 1800 किलोमीटर की खुली सीमा साझा करते हैं। नेपाल कहता है कि उसने 1816 की सुगौली संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व में सभी क्षेत्र को लगातार बनाए रखा है, इसलिए लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख हमारे नक्शे में शामिल रहेगा। यही नहीं, वह इस संधि का हवाला देते हुए लिपुलेख दर्रा, लिम्पियाधुरा और कालापानी के क्षेत्रों पर भी अपना दावा करते हैं और भारत इसे अपना क्षेत्र बोलता है।
हालांकि अब देखना पड़ेगा कि इस मसले को कैसे हल किया जाता है। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को तगड़ा झटका दिया है। भारत ने इन देशों से 3 लाख टन से ज़्यादा रिफाइंड पाम ऑयल के आयात की मंजूरी रद्द कर दी है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा के तहत नेपाल और बांग्लादेश को भारत को पाम ऑयल बेचने के लिए आयात शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। हालांकि साफ्टा की ज़रूरी शर्तों के मुताबिक दोनों देश खुद पाम ऑयल का उत्पाद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भारत ये आयात को रद्द करने जैसा सख्त कदम उठा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश से पाम ऑयल, मसाले और टायर समेत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क नहीं लगता है, लेकिन इसमें साफ्टा के कई प्राविधानों का दुरुपयोग किया जा रहा था। आयात में गड़बड़ी ये है कि ये देश खुद इन चीज़ों का उत्पादन नहीं करते हैं। कुछ आयातक और व्यापारी अपने सामान को इन देशों के जरिए भारत को बेचने की कोशिश करते हैं ताकि मुक्त व्यापार समझौते के तहत इन देशों को आयात शुल्क में मिलने वाली छूट हासिल कर सके। ठीक है। साफ्टा समझौते में शामिल कई देश में दूसरी जगहों से आए सामान पर बहुत ही कम आयात शुल्क या बिना किसी शुल्क के आयात किया जाता है। भारतीय कारोबारी ने बताया, इतने सालों से नेपाल और बांग्लादेश से उत्पादन के स्रोत के नियम का उल्लंघन करते हुए पाम ऑयल का आयात जारी था। नियम के मुताबिक जहां से निर्यात किया जा रहा है उसी देश में सामान का उत्पादन भी होना चाहिए। आखिरकार केंद्र सरकार ने इस तरह के आयात पर नकेल कसने का कदम उठा लिया है। इन देशों से पाम ऑयल आयात करने के लिए अधिकृत 39 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसमें से ज़्यादातर लाइसेंस पश्चिम बंगाल और बिहार के आयातकों के हैं। इन परमिट के जरिए सबसे ज़्यादा आयात नेपाल से ही हो रहा था। 3 लाख टन पाम ऑयल में से 2.93 लाख टन नेपाल से और 12,000 टन पाम ऑयल का आयात बांग्लादेश से किया जाना था। केंद्र सरकार रिफाइंड कुकिंग ऑयल के आयात को भी हतोत्साहित करना चाहती है ताकि घरेलू रिफाइनरियों को अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका मिल सके। जनवरी महीने में सरकार ने पाम ऑयल के आयात को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था। इस कदम के बाद पाम ऑयल के आयात के लिए DGFT की मंजूरी लेनी अनिवार्य कर दी गई है। फरवरी महीने में सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर 44% आयात शुल्क और रिफाइंड ऑयल पर आयात शुल्क 54% कर दिया था। RDB पाम ऑयल के आयात में नवंबर से अप्रैल महीने के बीच 70% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत के नेपाल और बांग्लादेश से पाम ऑयल के आयात को रद्द करने के फैसले पर भारतीय उद्योगों में खुशी दिखाई दी है। इंडस्ट्रियल्स का कहना है कि लंबे वक्त से मुक्त व्यापार समझौते के उल्लंघन को देखते हुए ये कदम बेहद ज़रूरी था। बुधवार को लिपुलेख विवाद पर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया था। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल ने इस बैठक के बाद बताया, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सभी नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वे भारत के पक्ष में उस जमीन पर दावा नहीं छोड़ेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार यावली ने कहा, प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कहा है कि सरकार अपने पुरखों की ज़मीन की हिफाजत करेगी। उन्होंने नेताओं से इस मामले पर संयम बरतने की भी अपील की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपुलेख पास से होकर गुजरने वाले उत्तराखंड मानसरोवर रोड का उद्घाटन किया था। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगा है। नेपाल भारत के इस कदम को लेकर नाराज़ है। लिपुलेख में कथित अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समकक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोहराते हुए कड़े शब्दों में कूटनीतिक विरोध भी दर्ज कराया है। उत्तराखंड के धारचूला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धारचूला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। नेपाल ने पहले भी साल 2019 में नवंबर में भारत के समकक्ष अपना विरोध जताया था। कालापानी का इलाका इसी लिपुलेख के पश्चिम में स्थित है।
नेपाल का लंबे समय से इस क्षेत्र पर दावा रहा है। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समकक्ष आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया था। नेपाल का कहना है कि इस समझौते के लिए न तो भारत ने और न ही चीन ने उसे भरोसे में लिया, जबकि प्रस्तावित सड़क उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी। इस हफ्ते जब काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे, तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा फैसला किया। उन्होंने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाकों में आर्म्ड पुलिस फोर्स की एक टीम भी भेजी है। कालापानी से लगे छुरुंगा गांव में एसपीएफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की है। एसपीएफ का ढांचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरह ही है। साल 1916 में हुई सुगौली संधि पर दस्तखत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार तीनों देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाए थे। 2 साल तक चले ब्रिटेन नेपाल युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था, जिसके तहत महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीत हुई। जमीन पर नेपाल को अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। कालापानी विवाद के बाद इस हफ्ते लिपुलेख को लेकर काठमांडू में हुए विरोध प्रदर्शन और भारत नेपाल के कूटनीतिक घमासान में एक बार फिर दोनों देशों के संबंध में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई है। नेपाल ने भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड के उद्घाटन का विरोध किया था और कहा था कि यह कदम दोनों देशों के बीच समझ के खिलाफ है। बता दें कि कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख को जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया था। अब इस मामले में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद का नया बड़ा बयान सामने आया है। आर्मी चीफ ने संकेत दिया है कि मानसरोवर के रास्ते पर लिपुलेख पास पर बन रही सड़क का विरोध नेपाल चीन के समर्थन पर कर रहा है। आर्मी चीफ ने यह बात उस वक्त कही जब ये शुक्रवार को रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। आर्मी चीफ ने वहां कहा कि यह मानने की वजह है कि किसी और के इशारे पर इस बात को उठाया होगा। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने जो सड़क बनाई है वह नदी के पश्चिम में है और नदी के पूर्व की ज़मीन उन लोगों की है, उसमें कोई विवाद नहीं है। वो लोग नहीं जानते कि वे किस बारे में आंदोलन कर रहे हैं। भारत के आर्मी चीफ ने आगे कहा कि अगर हम वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ते हैं और जहाँ त्रिकोणीय जंक्शन है वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ ज़रूर कुछ छोटी दिक्कतें हैं। अतीत में ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं हुई है। आर्मी चीफ ने इस दौरान चीन के साथ जारी तनाव को लेकर कहा कि यह केवल 1 या 2 जगह है जहां ऐसा हुआ है, अन्य जगहों पर सब कुछ सामान्य है। हम इसे केस टू केस बेसिस पर निपटा रहे हैं। नेपाल में कोरोना वायरस महामारी के 18 नए मामले की पुष्टि के साथ ही कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 267 तक पहुंच गई है। नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह 9 व शाम को अन्य 9 मामलों की पुष्टि की थी। सामने आए कुल मामलों में से 3 बच्चों की आयु 7 से 10 साल की है। देश में हाल के दिनों में कोरोना महामारी से मामले एक सप्ताह में लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं, जिससे अब नेपाल में संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। नेपाली सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के साथ ही नियमों को कड़ा करते हुए नए स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में रोक लगा दी है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने अपने नागरिकों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगाते हुए वाहन पास की सुविधा प्रदान की है, जिसके जरिए ही बेहद आवश्यक होने पर आवाजाही संभव है। नेपाल में 24 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। जमीन और हवाई यात्रा निलंबित है। अधिकांश व्यवस्थाओं व उद्योग और आवश्यक लोगों को छोड़कर लोग सीमा पार आवाजाही न कर सके, इसके लिए सीमाएं भी बंद रखी गई हैं। Don't forget to like and subscribe. Thanks for watching.
तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा, एंड तक देखा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा वीडियो देखा। इसके अंदर 5 बड़ी खबरें बताई गई थी, जिसमें से कि काला पानी लिपु लेक विवाद को लेकर के और जो हमारे इंडिया के जनरल ने जो बयान दिया है इस विवाद को लेकर के उसको बताया गया। फिर नेपाल अपना खुद का एक नया मैप जारी करेगा जिसमें वो काला पानी लिपु लेक को अपने अंडर में दिखाएगा। और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं नेपाल में, टोटल 267 हो गए हैं। तो कोरोना के लिए तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि काला पानी लिपु लेक विवाद तो बहुत छोटी चीज़ है कोरोना के आगे। अगर जान ही नहीं रहेगी तो कैसे हम करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहिए। कोरोना से लड़ना है और हमको कोरोना को भगाना है। ये जो चाइना ने हमको ये महामारी दी है उससे हमको खुद को बचाना है। कैसे? मास्क लगाइए, बाहर निकलना भी है तो मास्क लगा के बाहर निकलिए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज़र लेके घूमिए, वरना बहुत ही दिक्कतें आ जाएंगी। भारत में तो केस बढ़ ही रहे हैं, फिर नेपाल में भी केस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जैसा कि वीडियो के अंदर बताया गया कि नेपाल खुद का मैप जारी करेगा और नेपाल 1 इंच भी नहीं हटेगा अपनी ज़मीन से। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे नेपाल हो गया, चाहे इंडिया हो गया, चाहे कोई और कंट्री हो गया, जो उसकी ज़मीन है वहाँ वो तो अपनी ज़मीन तो किसी और को देंगे नहीं, ठीक है। बाकी ये मुद्दा तय करना कि कौन सी ज़मीन किसकी है, इस पर तो हम बैठ के ही सुलह कर सकते हैं कि अगर दोनों देशों में थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी ज़मीन किसकी है, काला पानी की नदी का ओरिजिन कहाँ से है, पूरब से है, पश्चिम से है, तो उसको तो बैठ के बात करेंगे तभी मसला हल होगा। नेपाल कहता है जो अभी जो ओरिजिन है काला पानी का वहाँ से है और इंडिया किसी और ओरिजिन को बताता है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न है कि मेन ओरिजिन है कौन सा काली नदी का, यही नहीं पता। तो इस पे विवाद करना तो अभी तो खैर नहीं करना चाहिए। दोनों पार्टियों को मिलके बैठ के बात करनी चाहिए कि हाँ भाई देखो यहाँ से ओरिजिन था। 1860 में जो भी हुआ था, जो भी संधि हुई थी, उसको लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ पे सब पता चल जाएगा। और पहला जैसे कि हिस्ट्री में बताया गया नेपाल की हिस्ट्री में कि नेपाल देहरादून, उत्तराखंड का ये क्या कहते हैं गढ़वाल और कुमाऊँ, ये सारी चीज़ें नेपाल के अंदर आती थी, लेकिन बाद में उसको ले लिया गया। और जब ये लड़ाई हुई थी, इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो इंडिया ने वहाँ के राजा से परमिशन ली थी कि भाई हम यहाँ पे अपना कैंप बनाना चाहते हैं जिससे कि चाइना हम पे हमला न कर सके। तो वो किस लिए हुआ था? चाइना पे नज़र रखने के लिए। अब फिर से अगर आप लोग इंडियन आर्मी को पीछे भेज देंगे तो चाइना फिर से कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा। उससे क्या होगा? दोनों देशों को नुकसान होगा। एक तो चाइना नेपाल को पूरा फिनिश कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, उसके बाद फिर इंडिया के ऊपर भी खतरा आ जाएगा। तो वहाँ पे जो कैंप है वो इंडिया और नेपाल दोनों को सुरक्षित कर रहा है, दोनों की रक्षा कर रहा है। इस बात को समझिए आप लोग। रही बात नए मैप की, तो जो इंडिया ने नया मैप निकाला था, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई नया मैप निकाला था, और इंडिया कह रहा है कि वो नया मैप नहीं था, पहले जो मैप बना हुआ था सेम उसी पे एक नए तरीके से उस मैप को निकाला गया, लेकिन जो पहले मैप था वही वाला मैप है। ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं कि हमने किसी और प्लेस को हमने अपने अंदर दिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभी नई सड़क बनी है, जो राजनाथ सिंह ने अभी बता रहे हैं वीडियो में, राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन किया था। नई सड़क जो बनी है कैलाश मानसरोवर के जाने के लिए, उसके लिए जो हमारे आर्मी के चीफ हैं उन्होंने, जनरल ने बताया कि कुछ जगह हो सकती हैं जहाँ पे ऐसी दुविधाएं आए, ऐसे विवाद उठे, लेकिन अभी पूरा रास्ता साफ़ है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रोड बन रही है वो ऑलरेडी जहाँ पे कच्ची सड़क थी वहीं पे बनाई गई, और पूरी की पूरी जैसे बताया गया, इसमें जनरल ने बताया कि जो सड़क बनी है वो पश्चिमी हिस्से में बनी है, और जो नेपाल का जो एरिया आता है वो पूर्वी एरिया में आता है, जो नेपाल का हिस्सा है। वीडियो में ऐसा बताया गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वीडियो में बताया कि नेपाल जिससे विरोध कर रहा है, तो वहाँ के लोगों को ही नहीं पता कि विरोध कर किस पे रहे हैं। तो पहले देखिए, तो समझिए कि बेसिकली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पूरी बात को समझिए। उसके बाद विवाद कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, जो भी करना है। प्रोटेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, प्रोटेस्ट कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सही मुद्दे पे। ओके दोस्तों, बाकी वीडियो के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कोई वीडियो है तो उसको भी मुझे भेजिए, मैं उसको भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ। और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दोनों देशों को बैठ के सॉल्व करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़े से दोनों कंट्रीज का नुकसान होगा, बस, और कुछ नहीं होने वाला है। ओके दोस्तों, तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा और उन लोगों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरीके धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।